इस दुनिया में जीतने के लिए हर कोई मेहनत करता है, लेकिन हर कोई जीत नहीं पाता। जीतने वाले लोग ऐसे क्या काम करते हैं और अपने काम को किस तरीके से करते हैं जिसके कारण वो सफल हो जाते हैं और अपनी लाइफ के विनर बन जाते हैं। और हारने वाले लोग अपने काम को किस तरीके से करते हैं और कैसी सोच रखते हैं जिसके कारण वो अपने लाइफ में असफल हो जाते हैं। आज आप कैरल ड्यूक के बुक माइंडसेट से जानोगे जीतने वाले और हारने वाले लोगों के बीच कुछ मेजर डिफरेंस के बारे में, जिसके कारण अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। यह बुक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच डिफरेंस को डिस्कस करती है। ऑथर का कहना है कि हमारा माइंडसेट इस बात को शेप देता है हम क्या बिलीव करते हैं, क्या हम सीखते हैं और चेंज कर सकते हैं, क्या ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन पॉइंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि माइंडसेट क्या है और माइंडसेट का ताकत कितनी होती है। एक बार एक बड़ी कंपनी के मैनेजर ने एक इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया। उसमें डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी शामिल थे। फिर इन सभी लोगों को एक मीटिंग में बुलाया। उन सबसे एक कॉमन सवाल किया गया। उस इंटरव्यू पैनल ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि सर आप BMW कितने दिन में खरीद लेंगे। सभी ने अपने अपने इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा मुझे 1 साल लग जाएंगे। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सबने अपनी अपनी हिसाब से टाइम स्पेन बताया कि वह BMW कितने दिन में खरीद पाएंगे। ये था उनका माइंडसेट। वही सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान बिजनेसमैन श्री रतन टाटा जी के घर पर पहुंच गया। उनसे भी वही सवाल पूछा गया, सर आपको BMW खरीदने में कितना दिन लगेगा। तब रतन टाटा जी ने कहा कि कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत शॉक्ड हुआ। इंटरव्यू पैनल रतन टाटा जी से सवाल किया, सर आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है। रतन टाटा जी ने जवाब दिया, BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 से 5 महीने में खरीद सकूं। तो ये था उनका माइंडसेट। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने की बात सोची। वही रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसको ही माइंडसेट कहते हैं। आपके सर के शेप से लेकर आपके पैरों के शेप तक आपके बॉडी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शुरुआत से ही कम या ज्यादा प्री डिटरमाइंड होती है। आप प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी बॉडी का शेप अलग कर सकते हैं या किसी बोन को हटवा सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग का नॉर्मली हमारे बॉडी के फीचर पर बहुत कम कंट्रोल होता है। लेकिन इंटेलेक्चुअली और फिजिकली एबिलिटी के बारे में क्या, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना, ड्राइंग करना, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्या ये जेनेटिक है? ये सब चीज सीखना होता है। आज ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप एक कॉन्सर्ट में गिटार बजाने वाला बनना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ म्यूजिकल मेंटालिटी रखने की जरूरत है बल्कि प्रैक्टिस के लिए अपने जीवन के कई साल देने होंगे। सिमिलरली अगर आप अपना जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप माइंड बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट ही आपको बहुत ज्यादा अमीर और सक्सेस बना सकता है। हमारे माइंडसेट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हम खुद को और दूसरे को कैसे देखते हैं। हमारे माइंडसेट किसी चीज को सोचने, समझने और कहने में हमारे बिलीफ को शेप देता है। ये दोनों एक्सट्रीम फॉर्म्स एक फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट का बेस बनाती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो नेचुरली कुछ ही चीजों को करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी चीजें उनके बस के बात नहीं है। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वो एक ही काम को बार बार ट्राई करते हैं तो वो किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। बस ट्राई करने की देरी है, जोर लगाने की देरी है। इस ग्रुप के लोग अपनी पूरी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं बिना रिजर्वेशन के और बिना किसी रिलेशनशिप में उलझे। वो नए स्किल हासिल करते रहते हैं। उनके लिए अपने सभी एस्पेक्ट में लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पोजिशन में होती है। इसके ऑपोजिट एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी ब्लैक एंड व्हाइट सोच से अपनी ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। अगर वो किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो वो अपने सर को मिट्टी में छुपा लेते हैं या दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि टैलेंट ही महान है। उनके हिसाब से व्यक्ति की एबिलिटी बदली नहीं जा सकती। व्यक्ति नेचुरली टैलेंटेड या मूर्ख होता है और वो जीवन भर वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही महान नहीं होता। उनके हिसाब से व्यक्ति की एबिलिटी बदला जा सकता है। अगर कोई मूर्ख भी बार बार एक ही काम को ट्राई करते हैं तो वो टैलेंटेड बन सकता है। यह जेनेटिक पर निर्भर नहीं करता, यह आपका माइंडसेट पर निर्भर करता है कि आप भविष्य में अमीर होंगे या गरीब होंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बंदे ये मानते हैं कि एक व्यक्ति केवल वो चीजें कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें चुना गया है। प्रैक्टिस से कुछ नया नहीं होने वाला। अब क्योंकि वो खुद को और दूसरों को जज करने में तेजी दिखाते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं दूसरे लोग भी उनके बारे में यही सोचते हैं, इसीलिए वो खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। उनका मानना है कि उनकी एक गलती उनको जीवन भर मूर्ख बना सकती है। अपने ईगो के लिए वो दूसरों की सहमति चाहते हैं ताकि वो उन्हें बता सके कि वो कितने टैलेंटेड है।
जब ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को स्कूल में मैथ के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है तो वे उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे वैसा ही सॉल्व करते हैं जैसे अपने घर में रह रहे हो। वो ये समझते हैं कि जितना प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे उतना ही वो सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे के लिए जिंदगी आसमान के ऊंचाइयों पर होती है। उनकी क्षमताओं का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि उनके अच्छे ग्रेड उनकी क्षमता बताते हैं, लेकिन इन बच्चों का मानना है कि वो अपने काम, लगन और परिश्रम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो अधिक ग्रेड या हाई मार्क्स पाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, ना ही वो मार्क के हिसाब से दूसरे स्टूडेंट से बेहतर बनना चाहता है, बल्कि उन्हें इसकी खुशी होती है कि वे खुद को अपनी पोटेंशियल से ज्यादा काम करवा रहे हैं। भले ही वो म्यूजिक या स्पोर्ट्स हो, वो केवल प्रैक्टिस करते हैं। वो जानते हैं कि प्रैक्टिस से ही उनकी योग्यता में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। क्रिसलर मोटर कंपनी जब गिरने की कगार पर थी तब कंपनी के सीईओ ली लैकोका बने। उनकी कारोबार तकनीक और एम्प्लॉयज को लेकर उनके बेहतर तकनीक से कंपनी फिर से जीवित हो उठी, लेकिन इसके बाद उनका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। वो अपनी ख्याति पर ध्यान देने लगे, कंपनी के तरक्की से ज्यादा अपनी इमेज पर ध्यान देने लगे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव दूसरों से आदेश लेना हो गया। ली लैकोका फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो गए। वो किसी भी चीज को अच्छा या बुरा क्लासिफाई करने से पहले ये सोचने लगे कि लोग उन्हें विनर या लूजर कहेंगे, क्योंकि वे एक विनर बनना चाहते थे। वो खुद को अधिक बुद्धिमान और टैलेंटेड दिखाने लगे और वो कंपनी का विकास भूल गए और फिर से कंपनी घाटे में चले गए। इसकी तुलना अगर लुइस के साथ की जाए, जिन्होंने आईबीएम को बंद होने से बचाया था, तो आईबीएम कंपनी जहां सर्विस और टीम वर्क छोड़कर अपनी ऊर्जा फिक्स्ड माइंडसेट वालों से प्रेरित होकर आंतरिक विवाद में लगाई हुई थी। सभी लोग अपने बारे में सोच रहे थे, इसीलिए कंपनी कस्टमर की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसको बदलने के लिए उन्होंने कंपनी की पुरानी सोच को बदला, टीम वर्क को महत्व दिया। वो एम्प्लॉयज जो को वर्कर से अच्छी तरह से पेश आते थे उन्हें सम्मानित किया, उनसे बातचीत की संभावनाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने खुद कंपनी के मालिक होकर भी खुद को एक एम्प्लॉय की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने बहुत कम समय में सभी लोगों के बीच के कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया। उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें टीम वर्क और विकास के नया परिवेश बनाने में मदद की। कंपनी का फोकस एक व्यक्ति से ग्रुप पर आ गया। इस कॉन्सेप्ट के चलते आईबीएम कंपनी ने बहुत जल्दी तरक्की की। वो कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच अंतर बताते हैं? कौन से फैक्टर ये बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में व्यर्थ करेगा या अपने पोटेंशियल का एहसास करेगा? माइंडसेट का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। बच्चा इस दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखना और पढ़ना चाहते हैं। बच्चों का जिंदगी में एडल्ट एक बड़ा रोल निभाते हैं, जो कि जनरली उनके माता या पिता होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट को अपनाएगा या ग्रोथ माइंडसेट को। सरल भाषा में ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए इंस्पायर करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को जज करते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बच्चे 1 से लेकर 3 साल तक वैसे ही बिहेव करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करता है। अगर कोई बच्चा बगल में रो रहा है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे इससे चिढ़ जाते हैं। टीचर भी बच्चों का माइंडसेट बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत से टीचर ऐसे मानते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस बदला नहीं जा सकती। बुरे स्टूडेंट बुरा करेंगे और अच्छे स्टूडेंट अच्छा करेंगे, और यही सोच को बुरे स्टूडेंट अपना फिक्स्ड माइंड में बदल देते हैं। लेकिन अच्छे टीचर, जिनका ये मानना है कि स्टूडेंट कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वो जो भी सिचुएशन में हो, वे हैंडल कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट पूरी तरह से जन्मजात नहीं होता। हमारे बचपन के रोल मॉडल के एडॉप्शन से ये बदल सकती है। अपने माइंडसेट के विकास के लिए किसी व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरे मांसपेशियों के तरह दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट का विकास करना चाहते हैं तो इसे आप खुद सीख सकते हैं। दिमाग के विकास पर काम करते हुए हम दूसरे से सपोर्ट ले सकते हैं, अपने गलतियों के बारे में और उसे विजिबल करने के दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं, जिससे हम अपने टारगेट को पा सके। ये जानना आवश्यक है कि फिक्स्ड माइंडसेट को कैसे बदला जा सकता है और उस माइंडसेट को बदलकर ग्रोथ माइंडसेट में तब्दील कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।